हेलो एंड वेलकम टू द एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे यूएसए के अभी 46 प्रेसिडेंट मिस्टर जो बिडेन अभी यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जो बिडेन क्या है, कहाँ से उनके वर्क है, क्या वर्क किया है और उनकी जो पर्सनल लाइफ है क्या रही है। तो बेसिकली इस सेशन में हम जो बिडेन की बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिडेन की एक कोट है, उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि यू कैन कंटेन द पेंडेमिक बाय द बीइंग रेशनल। सो यहाँ पे ट्रम्प को उन्होंने निशाना साधते हुए बोला था कि जो अभी पेंडेमिक यूएसए में जो कोरोना वायरस फैली हुई है, जिस रफ्तार से फैली हुई थी और जिस तरीके से डेथ की स्पीड के मद्देनज़र देखते हुए जो बिडेन ने कहा था कि जो पेंडेमिक है उसको रेशनल तरीके से एक्सेप्ट करके उसको पेंडेमिक को हराया जा सकता है, लेकिन बिना रेशनल हुए या फिर बिना चीज़ों को एक्सेप्ट किए आप इस पेंडेमिक को नहीं हरा सकते हैं। तो बेसिकली उनका मतलब था कि दोनों, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बिडेन एक कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं और वहाँ पे उनकी जो सोच है वो बेसिकली पुराने चीज़ों को इंटैक्ट करके रखना उनकी मेन सोच होती है डेमोक्रेटिक पार्टी की, और रिपब्लिक पार्टी थोड़ा ओपन होते हैं। तो बेसिकली जो बिडेन जो हैं उनका ये मानना था कि जो अगर पेंडेमिक जिस स्पीड से बढ़ रही थी उसके चलते इकोनॉमी को बंद करने की ज़रूरत थी और थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत थी। तो बेसिकली जो बिडेन का ये बोलना था। बट अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना ये था कि इकोनॉमी को ओपन रखा जाए और इकोनॉमी के साथ साथ मेजर जो थ्रस्ट होना चाहिए वो वायरस की कंटेनमेंट की होनी चाहिए, ना कि थ्रू आउट द क्लोजमेंट ऑफ एवरी इकोनॉमी और एवरी सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, ऐसा उनका मानना था। तो दोनों के डिफरेंट अपने व्यूज़ थे अबाउट कंटेनिंग द पेंडेमिक, और उनके बेसिस पे इसके क्रिटिसिज्म पे ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंडेमिक को हैंडल किया है उसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म यूएसए में हुई है, और इसके कुछ रिफ्लेक्शंस जो है अभी रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो बिडेन को जो अभी टोटल मेजोरिटी मिलने वाली है उसमें ये दिख रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे या क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम सब देखेंगे कि जो बिडेन की बायोग्राफी क्या है, क्या वर्क किया है, क्या उनके वर्ड्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, और इसके बाद हम समराइज़ करेंगे। मेन जो क्रिटिसिज्म देखें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, वो डिफरेंट सिनारियोज़ में अगर देखें तो अभी अगर जैसा मैंने आपको एक तो अभी बताया कि द रिसेंट हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक एक वो मेजर रीज़न था, और अभी जैसे कि जो बिडेन ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर रियल एंड मस्ट बी एक्टेड अपॉन। तो एक्चुअली इनका जो बिडेन का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे ये था कि जिस तरीके से पेंडेमिक जो अभी हमारे यूएसए में वहाँ पे इम्पैक्ट कर रही थी, और इवन कुछ दिन पहले अराउंड 2 ईयर्स पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से भी बाहर निकल गए थे, या फिर अगर सिर्फ पेरिस क्लाइमेट चेंज ही नहीं WHO से या फिर डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरा से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बाहर निकल रही थी, और उनका मेन एक्यूजेशन ये था कि हम इस पार्टी में या फिर जो भी मल्टीलेटरल फोराज है उसमें हम बहुत सारे डोनेशन करते हैं, बट उससे हमें मेजर बेनिफिट्स नहीं हो पाता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का बोलना था। और वहीं अगर जो बिडेन के बारे में बात करें तो वो क्लाइमेट चेंज पे इक्वल एम्फेसिस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि along with the growth of the economy climate change should be tackled at the same time। तो ऐसा उनका ये मानना है। तो अभी दोनों के डिफरेंट अपने व्यूज़ हैं। अगर हम जो बिडेन के बारे में बात करें तो उनका जन्म अभी 20 नवंबर को 1942 में हुआ था, और वो अमेरिका के मूलतः निवासी माने जाते हैं। और अगर अर्लियर उनकी जो अगर कुछ अचीवमेंट्स या फिर ऐसे बात करूँ मैं तो 47th वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के थे 2009 से 2017 तक। ओके, तो ड्यूरिंग द बराक ओबामा, मिस्टर ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जो बिडेन रहे हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत ही एक बेहतरीन इक्वल ग्राफ पे, और ये कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो ये हमेशा इंक्रीज़ होते रही है। जो बिडेन की जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये देखिए जो बिडेन ऐसा माना जाता था कि बराक ओबामा जो बिडेन को एक बहुत ही अपने इक्वल कंपेनियन मानते थे, और जो भी उनकी अचीवमेंट अगर मैं देखूं मिस्टर बराक ओबामा की, वो बहुत हद तक अगर जो बिडेन की जो एडवाइसेस थे उस पर एक्ट अपॉन करके उन्होंने अचीव किए है। तो कुछ दिन पहले निकलने से पहले वाइट हाउस से मिस्टर बराक ओबामा ने मेडल ऑफ फ्रीडम जो यूएसए की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा था।
तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले आई थिंक 3 प्रेसिडेंट्स को ये मेडल ऑफ फ्रीडम की अवार्ड मिल चुकी है, जो कि यूएसए की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैरियर और एजुकेशन मिस्टर जो बिडेन का क्या रहा है। तो सबसे पहले उनका जन्म, जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर 20, 1942 को हुआ था, और स्रैंगटन में उनका जो जन्म हुआ था, पेंसिल्वेनिया में उनका ये स्टेट्स आता है, और ये एक आयरिश कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर जो एक कार सेलमैन्स हैं, और 1950s और 60s में एक आपको पता होगा कि 1930s में एक मेजर रिसेशन आया था, और इसके बाद से 60s तक या 40 तक अगर आप बात करें तो वो इसकी जो उस रिसेशन के कारण अमेरिकन इकनॉमी एक बहुत ही चरमराई हुई आपको दिख रही थी, और इसके चलते ही 1950s के उसके मेजर इम्पैक्ट पड़े थे। तो उसमें 1950s की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिस्टर जो बिडेन की फैमिली को बहुत हद तक एक क्राइसिस के थ्रू जाना पड़ा था। ठीक है, तो बिडेन जो अर्लियर स्कूल्स में उनके बारे में बात करें तो 1955 में जब वो 13 साल के थे, तो वहाँ से मेजर अगर उनकी जो सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन के चलते उनको मूव करना पड़ा था उनकी फैमिली को मैफील्ड में, और फिर इसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी जो आगे की जो पढ़ाई थी वहाँ पे उन्होंने पूरी की। उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, और इसके बाद वो उनकी जो पॉलिटिक्स में जो इच्छा थी वो भी डेवलप धीरे धीरे होने लगी। ड्यूरिंग 1960s में उनकी जो पॉलिटिकल की इंटरेस्ट थी वो एक साफ मेजर टर्न लेती है, जब वो जॉन एफ कैनेडी की जो एक स्पीच में उनके कॉलेज में एक उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उनके बाद से ही मिस्टर जो बिडेन के जो कैरियर की ग्राफ थी, पॉलिटिकल कैरियर का अगर मैं बोलूं तो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगती है। 1968 में ग्रेजुएशन के बाद जो बिडेन डेलवेरेंस में अपनी प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ स्टार्ट करते हैं, लॉ से ग्रेजुएशन करने के बाद, और एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1970। तो 1970 के बाद मिस्टर जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यू कैस्टल से और काउंटी काउंसिल भी चुने जाते हैं। तो 1970 अगर उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर की एक लैंडमार्क ईयर थी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वर्क के बारे में बात करूँ मिस्टर जो बिडेन के बारे में, तो 1987 में मिस्टर बिडेन जो हैं व्हाइट हाउस के लिए ज्वाइन करते हैं इन हिज अर्ली 40s। तो वो एक बहुत ही यंग कैंडिडेट थे। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को रन करने के लिए एट द एज ऑफ 40 उनकी जो इच्छा थी, 87 में वो व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होते हैं, लेकिन वो जो रेस है वो बहुत जल्दी ही टूट जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगते हैं, और जो एलिगेशंस उन्होंने मेकिंग ऑफ सीरीज ऑफ एग्जैजरेशंस लाइक स्कैंडल ओवर प्लेगराइज्ड पैसेज और कैंपेन स्पीच। तो उन्होंने स्पीच में जो वर्ड्स बोला था उनकी जो वर्ड्स की कॉपी या फिर उन वर्ड्स की प्लेगरिज्म के ऊपर कुछ स्कैंडल बेसलेस, ऐसा मैं बोलूँगा कि कुछ एक्विजिशंस लगते हैं, जिसके बाद 1919 में अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। फिर आता है 2019, जहां से वो स्टार्ट करते हैं अपने वंस अगेन द रेस फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और वहां पे फिर वो ट्रंप के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी एक नई छवि बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं 2019 से ही बात करूं तो मिस्टर ट्रंप पे उन्होंने बहुत सारे अटैक किए हैं, पर्सनल, नॉट ओनली पर्सनल अटैक बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल्सो ऑन हिज डिसीजन वेदर रिगार्डिंग टू द क्विटिंग आउट ऑफ द इंटरनेशनल फॉराज। तो इस पे उन्होंने बिडेन का एक बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म हमेशा से रहा है, और बिडेन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे। इवन रिसेंटली 2019 में बहुत सारे वुमेन्स ने उन्हें एक्यूज़ किया ऑफ इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट और हगिंग एंड किसिंग का। तो अभी एक सिचुएशन ये भी था कि मिस्टर बिडेन के ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस लग रहे थे, और एक तरफ उनकी जो रेस थी वाइट हाउस के लिए वो भी जारी थी। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें, मिस्टर प्रेसिडेंट ने अपना डेमोक्रेटिक पार्टी में एक अपनी छवि बनाई रखी, और जिसका नतीजा ये है कि अभी अराउंड अगर मैं बात करूं कि सीट्स के शेयरिंग के बारे में, तो 254 के अराउंड मिस्टर बिडेन के पास सीट है, और 214 जो है वो मिस्टर ट्रंप के पास है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी और मैं अगर बोलूँ 90% चांसेस हैं कि मिस्टर जो बिडेन जो हैं वो यूएसए के 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।